तो यहाँ पे हम लोग फिराक गोरखपुरी की गज़लों को देखेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में एक गज़ल दी गई है जिसमें 10 शेर हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी गज़ल एक है, ध्यान रखना है। उसमें 10 शेर हैं, 2-2 लाइनों का एक शेर है। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 11वीं में दुष्यंत कुमार की गज़लें पढ़ी थी, तो पूरी एक गज़ल थी जिसमें कई शेर थे। उसी तरीके से यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की एक गज़ल दी गई है जिसमें 10 शेर हैं। तो हम लोग सबसे पहला शेर देखते हैं कि नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन दरअसल इसमें किया गया है कि सुबह के समय जब कली खिलती है तो उस कली में असीम सौंदर्य भरा रहता है, सौंदर्य आनंद का कारण बनता है। तो उसी को अपने तरीके से व्याख्यायित किया है कवि ने कि न गुंचे, गुंचे मतलब होता है कली, कली पंखुड़ियों को खोल रही है, लेकिन उस कली में, उन पंखुड़ियों में क्या भरा है? नवरस। हम सभी जानते हैं कि रस 11 प्रकार के वैसे तो होते हैं, लेकिन जो पहले 9 प्रकार के ही रस हुआ करते थे। और इसलिए अब भी जब कभी भी सभी प्रकार के आनंद, संपूर्ण आनंद की बात होती है तो नवरस शब्द का प्रयोग होता है, यानी सभी प्रकार का आनंद। तो वही कह रहे हैं कि इन गुंचों यानी कलियों में नवरस समाया हुआ, यानी सभी प्रकार का आनंद समाया हुआ है। और वह गुंचे, वो कलियां अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें, गिरह मतलब गांठ, क्योंकि अभी जैसे पंखुड़ी बंद है तो वो एक गांठ के समान है। धीरे धीरे फूल खिलता है तो पंखुड़ी खुलती है, तो वही है, नाजुक गांठ को खोल रही हैं पंखुड़ियाँ, जिसमें क्या समाया हुआ है? नवरस, यानी सभी प्रकार का आनंद। ये एक प्राकृतिक घटना है। इसी को देख करके कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उड़ जाने को रंगो बू। रंग और बू, रंग जो दृश्य सौंदर्य है, बू से मतलब खुशबू, न कि बदबू। तो खुशबू और रंग यानी दृश्य सौंदर्य और सुगंध का सौंदर्य, दोनों क्योंकि फूल में समाहित होता है। फूल महकता भी है और फूल देखने में भी सुंदर लगता है। तो देखने में सुंदर लगता है इसलिए रंग, महकता है इसलिए सुगंध। तो उन कलियों, खिलती हुई कलियों को देखकर कवि कह रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रंग और बू उड़ जाने के लिए, उड़ने के लिए गुलशन में यानी बगीचे में पर तोले हैं। पर यानी पंख को तौल रहा है, आजमा रहा है। क्योंकि जब फूल खिलेगा तो उसका सौंदर्य चारों तरफ बिखरेगा, फैलेगा, सुगंध भी फैलेगी, उस फूल की सुंदरता भी फैलेगी। तो वही देख करके कवि ने मानवीकरण किया एक प्रकार से कि रंग और खुशबू दोनों उड़ने के लिए लालायित है, उड़ने के लिए अपने पंखों को तौल रहे हैं, आजमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है फूल खिलता हुआ देखकर। दूसरे शेर पे आते हैं तो इसमें ये बताया कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात के समय की बात कर रहे हैं कि तारे आंखें झपका रहे हैं। ऐसा लग रहा है रात काफ़ी बीत चुकी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे तारे भी आंखें झपका रहे हैं, यानी उनको भी नींद आ रही है। और पूरा ज़र्रा ज़र्रा, एक एक कण, ज़र्रा मतलब कण, छोटा से बारीक कण, तो हर कण कण सोया हो, यानी सब जगह लोग सो रहे हैं। कहने का मतलब ये है रात काफ़ी बीत चुकी है। और ऐसी स्थिति में कभी कह रहा, सुनो हो तुम भी यारो, ए यारो तुम भी सुनो। इस शांत रात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शब में, रात में सन्नाटे बोल रहे हैं, सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, सन्नाटे बोलते हैं, ऐसा कहा है। सन्नाटा बोलना एक प्रकार से विरोधाभासी चीज़ है, क्योंकि अगर कुछ बोला जाएगा तो सन्नाटा नहीं रहेगा, और अगर सन्नाटा रहेगा तो वहाँ कुछ आवाज़ नहीं होगी, कुछ बोला नहीं जाएगा। अब यहाँ लिखा है सन्नाटे का बोलना, तो सन्नाटा बोलना से मतलब एकदम सन्नाटा छा जाना ही सन्नाटा बोलना है। तो काफ़ी गहरी रात की बात की जा रही है।
जहाँ पे सन्नाटा ही सन्नाटा छाया है। तीसरे शेर में कह रहे हैं कि हम हो या किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कह रहे हैं कि मैं हूँ या हमारी किस्मत, हम दोनों को एक ही काम मिला है। क्या काम मिला है? हम दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं, यानी किस्मत हमको कोस रही है, हम किस्मत को कोस रहे हैं। हम किस्मत को कोस रहे हैं कि कितनी बुरी किस्मत हमको मिली है, और किस्मत हमको कोस रही है कि कितना बुरा आदमी हमको मिला हुआ है। तो वही दूसरी लाइन में कह रहे हैं किस्मत हमको रोले हुए है, यानी किस्मत हमारे ऊपर रोती है हमको पा करके, और हम किस्मत के ऊपर रोते हैं, हम अपनी किस्मत को, बुरी किस्मत को पा करके रोते हैं। तो दोनों एक दूसरे को उलाहना दे रहे हैं, किस्मत और कवि। चौथे शेर की बात करें, ये भी आसान है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की कमियों को अन्य लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। उसी पर लिखा हुआ है कि जो मुझको बदनाम करते हुए, काश वे इतना सोचें, इतना समझ सकें क्या, कि मेरा पर्दा खोलें, यानी मेरी बदनामी करके, मेरी बुराई करके, मेरी कमियों को उजागर करना चाह रहे हैं, या अपना पर्दा खोलें, या ऐसा करके वे खुद अपनी कमियां उजागर कर रहे हैं, अपनी बुराई सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जो आपसे जब भी मिले वो किसी न किसी की बुराई ही करता रहे, तो धीरे धीरे हम उस व्यक्ति के बारे में, यानी जो सबकी बुराई कर रहा है उसके बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है, एक सोच बन जाती है कि इसकी आदत ही है सबकी बुराई करना, इसकी ये बड़ी गंदी आदत है, इसकी ये बहुत बुरी आदत है। तो हम उस व्यक्ति को ही बुरा मान लेते हैं जो सबकी बुराई करता फिर रहा है। उसी संदर्भ में ये बात कही गई है कि जो हमारा पर्दा खोल रहा है, यानी हमारी बुराई कर रहा है, हमारे बारे में उल्टा सीधा कर रहा है, दरअसल वो अपनी ही बुराई कर रहा है, क्योंकि लोगों की राय उसके बारे में धीरे धीरे बुरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला शेर देखेंगे, 5वां। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी होले हैं। यहाँ प्रेम की बात हुई है कि हम बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास में, जैसे कहा जाता है ना पूरे हम होशो हवास में, ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वो कर रहा है कि पूरे होशो हवास में हमने कीमत अदा की है। ये कीमत भी हमने अदा की है कैसे? पूरे होशो हवास में। क्या? कि तुम्हारा सौदा करने वाले, हमने तुमसे प्रेम किया है, तो यह प्रेम एक प्रकार का सौदा हुआ हमारे लिए। कैसे? क्योंकि हमने प्राप्त क्या किया? प्रेम प्राप्त किया, प्रेम दिया, और उसके बदले हमने प्राप्त क्या किया? दीवाना होने का तमगा प्राप्त किया। यानी हमने तुमको प्रेम दिया और उसके बदले में हमें क्या मिला? दीवाना होने का तमगा मिल गया, यानी हम दीवाने हो गए। क्योंकि दीवानों को लोग पागल कहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हमारे अंदर दीवानगी जब हो जाती है तो एक पागलपन की ओर बढ़ता हुआ कदम हो जाता है। चाहे जो हो, चाहे पढ़ाई को लेकर दीवानगी हो, चाहे किसी काम को लेकर दीवानगी हो, तो फिर उस समय हमको अन्य चीज़ों का ख्याल नहीं रहता। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये फिर पागल हो रहा है धीरे धीरे। तो दीवाना होने का जो तमगा लोगों से मिलता है वो दरअसल एक अच्छी बात नहीं होती, अच्छा विशेषण नहीं है। तो इसीलिए उसको सौदा कहा है प्रेम को यहाँ पे कवि ने, क्योंकि जब वो प्रेम कर रहा है, प्रेम दे रहा है, उसके बदले दीवानापन उसको मिल रहा है, दीवानापन का तमगा उसको मिल रहा है। जैसे हम कोई सामान देते हैं, हम रुपया देते हैं, उसके बदले सामान प्राप्त करते हैं, इसको सौदा लेना हो कहते हैं। उसी तरीके से उसने प्रेम दिया और दीवानापन का तमगा प्राप्त कर लिया समाज से, लोगों से।
इसलिए कह रहा है कि ये हमने एक कीमत अदा की है, प्रेम दिया, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? दीवानापन का तमगा मिला। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग 5 शेर देख रहे हैं।